आज 14 नवंबर 2016 है। आज बाल दिवस है। मैं बच्चों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वह लीबिया सीरिया में जो बच्चों स्कूल में बच्चों को मार दिया गया था, उसके ऊपर कितने लोगों ने विरोध किया, कितने लोगों ने अनशन किया, कितने लोगों ने उस बात को आंदोलित किया। कोई बोला? नहीं बोला। आज मैं पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूँ कि बच्चों का क्या मतलब होता है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। वो बच्चे गीली मिट्टी के समान हैं। जैसा हम उनको बनाएंगे, जिस सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएंगे। तो मेरा बच्चों से ये कहना है कि बच्चों, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। और बल्कि सियाने लोगों से मुझे कहना कि हर बच्चा एक महात्मा, हजारों महात्मा से ज़्यादा वो अच्छा होता है। एक बालक किसी जात किसी धर्म का हो, हजारों महात्मा उसके आगे, लाखों महात्मा उसके सामने पौने हो जाएंगे। तो इन बच्चों को हमेशा स्कूलों में जो उनके अध्यापक हैं उनको शिक्षा दें अपना समझ करके। क्यों? इसी उम्र में 78 साल की उम्र में मैंने देखा है जो दूसरे के बच्चों को ठीक से तनख्वाह भी ले रहे थे और पढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पड़ोस की बात है, हम नाम क्या दें उनका, मेरे पड़ोस की बात है। उनके सारे के सारे बच्चे निकम्मे हो गए, सारे बच्चे निकम्मे, अध्यापक के लड़का निकम्मा। ऐसा क्यों हुआ? और सारे ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो भोग रहे हैं। तो दुनिया तो लोगों से सीखिए। आप किसी का अगर नुकसान करते हैं, किसी का अहित कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप किसी महात्मा का अहित कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई दुश्मन हो आपका या कोई वो हो, आप ऐसा न कुछ करो कि उनके बच्चे सफ़र करें। इसी तरह सीमा में लड़ाई होती है। अरे अब क्या मुँह से मेरी गंदी बात निकलती है नेताओं के बारे में। अरे लाशों पर सौदा मत करो। लड़वा के लोगों को इधर से गोली उधर से गोली। अरे मोदी साहब ने तो वो किया है कि अब हम क्या बताएं। हम समझते हैं साहब लड़ाई जगह सारा खेल नोट के दम से हो रहा था। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, बहुत कुछ इसमें बदलाव आ जाएगा। तो बच्चों, तुम लोग गया क्या है बच्चों ये जान जाओ। बच्चों, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अपने अध्यापक से, अपने मास्टर जी से ये पूछो कि मास्टर जी, सर, टीचर, जो भी आप उनको कहते हो, गुरु जी, आपने कहीं मनुष्य देखा है? अगर देखा है तो उसकी पहचान बताइए कि उसकी पहचान क्या है। मनुष्य किसे कहते हैं ये बच्चों आप लोग जानो। आज हमें एक चीज़ अचानक याद आया कि आज गुरु नानक जयंती भी है। मैं नानक जी को मैं हृदय से उनको प्रणाम मैं करता हूँ, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हमारा सिख समाज हमारे देश की शान और आन शान आबरू थी और आज भी है। लेकिन कुछ लोग, जैसे उस दिन हमने देखा मोदी के खिलाफत में, बड़ा दुख हुआ हमको। हालांकि उन लड़के बच्चे थे, उनको ऐसा नहीं करना था। खैर चलिए, बच्चे हैं इसलिए मैं हमको ज़्यादा बुरा नहीं लगता है कि सिख समाज, देखिए नामे है सिख। सिख का मतलब सीखो, उनके धर्म का नाम ही है सीखो, सीखते रहो। तो आज गुरु नानक जयंती पर हम सभी सारे बच्चों को, सारे धर्म के बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। देखिए वो नंदी महाराज मेरी यहाँ भर्ती हैं, उनको चारा पानी भी देना, वो आवाज़ दे रहे हैं। तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं। और बच्चों हमेशा याद रखो कि धर्म क्या है, बच्चों मनुष्य क्या है।
मनुष्य किसे कहते हैं बच्चों, ये जानो। मनुष्य का मतलब ये होता है बच्चों कि हमको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया। हमें सुअर बना दी, हमें बना दिए होते, हमें कुत्ता बना दिए होते, है ना, हमें बंदर बना हमें दिए होते, हम ऐसे ऐसे अपने खजुआते, डरवाते, नुकसान करते। अब ये पें लगाए हैं, क्या बताने। आ रहे हैं भैया, रुक जाओ थोड़ी देर, बच्चों को संदेशा दे दें। वो नंदी सांप जो मेरे यहाँ एडमिट है वो चिल्ला रहा है। अब क्या क्या करें, हम भाषण भी दें, हम देश को भी आगाह करें, हम उसको भी देखें। यही मैं कहता हूँ कि अरे लाइब्रेरी वालों, अरे ये बड़े लोगों, नोट पर सोने वालों, अरे एक आदमी तो हमारे यहाँ भेज दिया करो, 1 घंटे के लिए भेज दो, कुछ तो हमको सहारा हो जाए। हम नोट नहीं तुमसे मांग रहे हैं। खैर बच्चों, तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उसकी बनाई सारी दुनिया, उसकी बनाई सारी रचनाओं को, पेड़ पौधे पशु पक्षी से प्यार करो। हमको जानवर नहीं बनाया इसलिए कि हम नोचेंगे, खाएंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए हमको मनुष्य बनाया कि अगर 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 गाय की हड्डी टूट गई है, तुम्हारे कुत्ते की हड्डी टूट गई है, तो क्या दूसरा कुत्ता उसकी हड्डी को जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। इसीलिए भगवान ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है। तो बच्चों, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये क्या है बच्चों पहले जानो। बाद में अपने किताब पढ़ते रहो, कंप्यूटर में ढूंढते रहो, सब करो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मनुष्य भी तो बन जाओ। अब बच्चों ये चाउमीन और गाउमीन खाते हो बच्चों, इससे परहेज करो। हमारी भारतीय जो हम लोगों की जो पसंदीदा सारी चीज़ें हुआ करती थी, कभी सत्तू खाओ, कभी भुने चने खाओ। चने को शाहजहाँ, जो शाहजहाँ का खूब नाम सुना होगा, ताजमहल के बनवाने वाले शाहजहाँ ने औरंगजेब से उनसे यही मांग किया था कि हमें तुम चना दे दो। तो अच्छी पुरानी चीज़ों को खाओ, स्वास्थ्यवर्धक खाओ बच्चों। ये चाउमीन गाउमीन सब ये खा रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए सेहत के लिए बड़ा नुकसान करेगा बच्चों। अच्छी चीज़ पर आओ। अगर हम लोग हैं 78 साल के हैं, हमारी कोई बीमारी नहीं है, अब बोलो। अब आजकल के बच्चों को देख रहे हैं, चश्मा लगाए घूम रहे हैं, अभी तक हमको चश्मा भी नहीं लगा। अच्छी खाओ, अच्छी सेहत बना के रहो। भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है कि हम पेड़ लगावें, पौधा लगावें। बच्चों, अपने अपने घरों में तुम गमले में पौधे लगाओ। रियान स्कूल के सारे बच्चे यहाँ आए हैं कई बार, हमने उनको सिखाया है, बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे स्कूलों में जितने बच्चे हैं, सारे स्कूल में, अब जिस स्कूल में पढ़ते हों, वहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहिए कि आप लोग हमको पेड़ पौधों के बारे में भी बच्चों को बताया जाए। जब प्रेयर होता है उसी समय बता दिया जाए। पेड़ पौधा लगाओ बच्चों। कोई जानवर है, कुत्ता है, उसके घाव है, वो बहुत दुखी है, उसकी हेल्प करो, उसका इलाज करो, उसकी सेवा करो। इलाज का मतलब उसकी सेवा करो। कोई बड़ी बीमारी है, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो बच्चों, मनुष्य बन जाओगे तभी हमारा देश, मेरा देश महान कहलाएगा। और अगर इसमें चक्कर में पड़ गए, अब बच्चों गलती नहीं है, हम लोगों को गलती है। हमारे सियाने वो नमक महंगा हो, माचिस गायब, भिंडी गायब, क्या नाटक करते हो, चूल्हे पानी में डूब मरो जा करके। अरे तुमको तो सीना ठोक के गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ एक मोदी, एक ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने एक झटके में इतना बड़ा समाजवाद, इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो बच्चों, बनना हो, नेता बनना तो मोदी बनना, और अगर साधु बनना तो श्याम साधु बनना। यह नहीं कि पीला कपड़ा, लाल कपड़ा लाइए और पूजा। कौन पूजा? कोई भगवान नहीं कहता है कि हमारी पूजा करो आकर के। भगवान चाहता है, वो दुनिया का मालिक है ना, वो सबसे काम चाहता है बच्चों। आप कहीं नौकरी करो, आपके माता पिता नौकरी करते हो, तो उनका मालिक उनसे काम चाहेगा ना, कि मक्खनबाजी चाहेगा। बैंक के जो बड़े बड़े जो प्रबंधक हैं, वो अपने स्टाफ से काम चाहते हैं, वर्क चाहते हैं। ये नहीं कि सारा, जैसे ग्रामीण बैंक के सारे लोग, जितने लोग हैं अधिकारी और कर्मचारी, वो सब आरती उतारो, जय महाप्रबंधक की, ओम जय जगदीश। क्या नाटक हो रहा है, बंद करो सब नाटक। ये गाय कट रही है और तुम पूजा की बात करते हो, हैं?
गाय कट रही है या और जानवर कट रहे हैं, बच्चों तुम लोग मांस न खाने की आज से प्रतिज्ञा लो कि हम मांस नहीं खाएंगे। बकरी क्या होंगी, गैया क्या होंगी, अरे उनकी भी नसबंदी करा के उनकी संख्या को घटा दिया जाए, उनको उसमें कम उसमें रखा जाए। अरे हम तो भाई जानवर भी मांस खा रहा है, हम भी मांस खा रहे हैं, उस जानवर में हमारे में उसमें क्या अंतर है? हम भी अगर टट्टी खाना शुरू कर दें एक सुअर में, हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? यही हमारा सवाल है दुनिया से। मत मांस बच्चों, मांस अगर कोई खाता हो उसको समझाओ, उसको मना करो। तुम बच्चों तुम लोग देश के भविष्य हो, कल को आने वाला ये पूरा भारत, पूरा ये हमारा देश, ये तुम्ही को संभालना है। और अगर बनना है तो मोदी बन जाओ, राजनाथ सिंह बन जाओ, और कौन है वो शाह बन जाओ। क्या ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह हैं, वो बहुत जेटली हैं, वगैरह वगैरह, एक से एक नेता इस समय काम कर रहे हैं। कितना बड़ा काम, इतना बड़ा धमाका आज तक कभी हुआ नहीं। थोड़े समय के लिए बाद बीजेपी आई थी, इतने समय के लिए किसी मुल्ला जी ने वो सांसद में कहा था, अब आपकी 13वें दिन आपकी तेरही हो जाएगी। कोई मियाँ जी बोले थे, बदन में हमारे सुन के आग लग गया था एकदम से। शर्म करो जरा, पाकिस्तान में जरा झाँक के देखो जाकर के। तुमको हम लोगों ने इतनी छूट दे दिया है तो इसका मतलब तोड़ है कि आप तेरही और बरही मना रहे थे अटल जी के सामने। शर्म करो, जिसमें खाओ उसमें छेद मत करो। वो भारत देश है हमारा, सारे मुसलमानों को यहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। बैंक मत बोलो, जहर मत बोलो। हजारों, सैकड़ों, हजारों मुसलमान हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। एक जगह मैं टाइप करवाता हूँ जा कर के, बगल में एक साहब हैं, क्या नाम ले उनका, अगर बाबा जी 15 रुपये से कम नहीं होगा। वहीं एक मान कंप्यूटर वाले, उन्होंने कहा, अरे बाबा जी आप तो इतना महान काम कर रहे हैं, आप 10 रुपया दे दिया करो। अब बोलिए आप, हम हिंदू मुसलमान लेके घूमें? हमको ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए। जिसके दिमाग, देखो मोदी का विरोध, एक दिमाग में एक चीज़ भर दी गई, मोदी का विरोध। क्यों मोदी का विरोध करते हैं आप? जिसको देखिए मोदी का विरोध क्यों करते हैं आप? वो देश के लिए काम कर रहा है, उसने राष्ट्र को बना दिया। नहीं, चाय पी रहे थे, डबल रोटी खा रहे थे कुत्तों के लाइन में खड़े होकर के। और अरबपति खरबपति लोग, देश के नेता, जहाँ चुनाव आया नोट बांटना शुरू, जहाँ चुनाव आया ले जाओ। उसी चीज़ को मोदी ने, उसी जहरीले दांत को तोड़ के दिखा दिया, बीजेपी वालों ने तोड़ के दिखा दिया। तो बच्चों, नेता बनना तो मोदी बनना, साधु बनना तो श्याम साधु बनना। हम पूजा पाठ बच्चों नहीं कराते, हम मंदिर वंदिर के बिल्कुल विरोधी हैं। हमारा मतलब है कि पहले सेवा करो, मंदिर जाओ, लेकिन पहले मंदिर जाने लायक तो बनो। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को हमारा हार्दिक आशीर्वाद। जय श्री राम।